बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मकसूद अली खुश। जी दोस्तों, आज मैं आपसे दोबारा मुखातिब हुआ हूँ और आज मैं आपसे जिस बात पे मुखातिब हुआ हूँ, मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो स्क्रैप के हवाले से होगी, जो स्क्रैप के बिज़नेस के हवाले से होगी, जो बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है। एक तो मैंने वीडियो आपको बना के छोड़ी थी, अपलोड की थी, वो थी कि आप स्क्रैप में अगर कोई ख़रीदारी करते हैं तो आप उसके मालिक बन जाएं। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एज ए ब्रोकर। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ज़्यादा आमदनी नहीं है, आपके पास कम पैसा है, कम आमदनी है, टाइम भी इतना नहीं है, तो आप एज ए ब्रोकर बन जाएं। एज ए ब्रोकर बन के आप अपनी अच्छी कमीशन, अच्छी मजदूरी वसूल करके आप दो पार्टियों को आपस में मिला के उसका सौदा करा सकते हैं। इंतहाई आसान, इंतहाई ईजी है। शुरू में थोड़ी आपको मुश्किल तंगी तकलीफ होगी जब तक कि आपको उन चीज़ों की वैल्यू, उन चीज़ों का मयार, मार्केटिंग, उन चीज़ों की क्या है पता न लग जाए। शुरू में थोड़ी सी आपको तंगी तकलीफ होगी। जैसे ही आपको कोई एक अच्छा बंदा मिल जाएगा, अच्छा साथी मिल जाएगा, तो आप उस लाइन पे चढ़ जाएंगे और आपको आगे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, इसमें सिंपल है, आसान तरीके हैं। अगरचे जिस तरह कोई बर्फ़ का खाना सेल में है, जिस तरह कोई कॉटन मिल सेल में है, कोई एक्सीवेटर, लोडर, मशीनरी, हैवी मशीनरी सेल में है, फॉर एग्जांपल कोई डैम्पर सेल में है, कोई भी चीज़ सेल में आती है, तो आपको जैसे पता लगता है तो आप कोशिश करें उसके मालिक को तलाश करें। उसके मालिक को तलाश करके उस मालिक से डायरेक्ट बैठें और उससे कहें कि मेरे पास प्रॉपर्टी मौजूद है खरीदने वाली, अब आप इसके मामलात बताएं, इसके क्या मामलात हैं। वो मालिक आपको बिल्कुल राइट राइट बात बताएगा और अपनी उन बातों पे वो मालिक पूरा उतरेगा। वो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, वो आपको उसकी कंडीशन बताएगा, वो आपको उसके रेट बताएगा जो उसकी डिमांड होगी, और जिसमें उस मालिक ने कमी भी रखी होगी पहले वो डिमांड बताएगा। आप उससे उसकी डिमांड मालूम करें। कोई भी इवन चीज़ है, बर्फ़ कारखाना है, ऑयल मिल है, काटन मिल है, एक्सीवेटर मशीन है, लोडर है, या उसी किस्म का कोई स्क्रैप कहीं पे पड़ा हुआ है, टायरों की सूरत में मद में पड़ा है, लोहे की मद में पड़ा है, कोई भी पड़ा हुआ है, तो उसमें से उस मालिक से डायरेक्ट आप उसका रेट लें। रेट लें, उसकी क्वालिटी पूछें। अगर मशीनरी है तो वो मॉडल कौन सा है, कौन से सन में बनी है, कौन से सन में पाकिस्तान में है। अगर बर्फ़ कारखाना है या ऑयल मिल है, काटन मिल है, तो कितना अरसा होगा इसको चलते हुए, कितनी पुरानी है, और इसमें मटेरियल कंप्लीट, पैनल बोर्ड केबल हर चीज़ के साथ कंप्लीट है या कुछ रहता है। वो सारी तफसील बात आप पूछ के फिर उससे उसकी डिमांड पूछें। फिर आप मालिक से कहें कि सर आपका एक फ़ाइनल क्या माइंड है, आप कहाँ तक इस चीज़ को छोड़ेंगे। फिर आप मार्केट में जो मालिक चीज़ बेच रहा है, ये नोट कीजिएगा, ये बड़ी अहम बात है। जो मालिक चीज़ बेच रहा है, आप उसकी वही डिमांड, फिक्स डिमांड मार्केट में रखेंगे और मार्केट में आम नहीं करेंगे, ख़ास लोगों को भेजेंगे जहाँ पे आपकी मार्केटिंग बनी हुई होगी, जो लोग आपको अच्छी तरह जानते होंगे, उनको आप भेजेंगे और उनसे आप ऑफ़र लेंगे कि भाई इन चीज़ों की मालिक ये डिमांड रख के बैठा है, जो बेचने वाला है वो ये डिमांड रख के बैठा है, और आप अभी ऑफ़र दें कि आपको कहाँ तक समझ। वो कहेंगे हमें विज़िट कराओ, तो आप उस मालिक को फ़ोन करेंगे कि भाई मैंने विज़िट करवाना है, पार्टी लेके आ रहा हूँ, तो अपने चौकीदार को, गार्ड को या मैनेजर से कहें कि मुझे एंट्री करने दे और मेरे साथ मेरी पार्टी होगी, मैं विज़िट कराऊँ। उसके बाद मैं आपको ऑफ़र देता हूँ। वो पार्टी जो होगी आपको जानती होगी, पार्टी अच्छी होगी तो आपको कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो वो विज़िट करेगी, विज़िट करके फिर किसी जगह पे बैठेंगे, बैठ के वो आपको अपनी ऑफ़र देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 50 लाख की चीज़ है और उनको 40 में समझ में आई है या 38 में समझ में आई है, तो आपको बताएँगे भाई 38 या 40 में हमें समझ में आ रही है। आपको पहले वाले मालिक की फाइनल डिमांड का ज़हन में होगा याद कि वो 45 में छोड़ रहे या 44 में छोड़ रहे। अगर उसके लगभग 19-20 का फ़र्क है तो आप पहले वाले मालिक को फ़ोन कर दें कि आपकी चीज़ की ये ऑफ़र आई है। तो उसका थोड़ा-सा ज़हन ओके हो जाए, जो उसने आपको बताया है हो सकता है उससे भी वो कम में वो चीज़ परचेज़ करना चाहता है। ठीक है ना? तो आप उसे फ़ोन करेंगे, आप उसे बताएँगे सर आपने मुझे बताया था 50 और 45 में दे दूंगा, तो मेरे पास 40 की ऑफर आ चुकी है। अगर आप कहें
तो मैं पार्टी को आपसे मिलाऊं, आप बैठें, फिर 19-20 में जहां भी सौदा होते आप तय कर लें। और जो आपको 40 की ऑफर दे देंगे वो भी 2-3 लाख 4 लाख ऊपर आने की गुंजाइश रख के ऑफर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही तहम्मुल मजाजी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से इस ब्रोकरी को आप चलाएं स्क्रैप के हवाले से। लेकिन इसमें एक एहतियात कीजिएगा, दोनों पार्टियां जो अपने अल्फाज बोलें उनमें आप अपने एक्स्ट्रा अल्फाजों को शामिल मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपना मयार भी गंवाएंगे और पार्टी भी गंवा देंगे। जो दोनों पार्टियां कहें वही बात उन दोनों तक पहुंचाएं और उन दोनों को आपस में मिलाने से पहले दोनों पार्टियों से आप अपनी मजदूरी, ब्रोकरी या कमीशन जो भी आप समझें वो उनसे तय कर लें। इंशाअल्लाह अजीज जैसे ही वो सौदा पाए तकमील पे पहुंचेगा, अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, जैसे ही टोकन होगा, एग्रीमेंट होगा, तो आपको दोनों साइड से आधी आधी मजदूरी मिल जाएगी और उसके बाद सौदा कंप्लीट होने के बाद आपको फुल कमीशन, फुल मजदूरी मिल जाएगी। दोस्तों ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ये दूसरा तरीका था जो आप ब्रोकर बन के, एज ए ब्रोकर बन के भी कमा सकते हैं। अब जितना बड़ा सौदा उतनी मजदूरी, इसमें 10-20 हज़ार से मजदूरी शुरू होती है, 4-4 5-5 लाख रुपए तक की मजदूरी बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह बनती है। और वो उसी सूरत में बनती है सौदे के ऊपर, आपके मयार के ऊपर और पार्टी के ऊपर होता है। और दूसरा जो नसीब का लिखा होता है वो मिलना ही है, और अगर नहीं लिखा नसीब का तो आप पार्टी को सारा दिन भी लेके घूमते रहें तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। जो मेरा रब बेहतर चाहेगा, जो मेरा रब चाहेगा वही होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है ना। तो आप इस पे मेहनत करें, ये आसान तरीका है, आसान कुली है, आसान आईडी है और यूनिक आईडी है। आप एज ए ब्रोकर बन जाए, जिस तरह रियल एस्टेट वाले और प्लाटों की खरीद फरोख्त ब्रोकर कराते हैं, इस स्क्रैप के काम में भी इस तरह होता है। लेकिन अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत को मेहनत से करें, ईमानदारी को ईमानदारी से निभाएं, तो इंशाल्लाह आपका भी काम हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत यूनिक और बेहतरीन आईडी, ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो दोस्त वो जो परेशान होते हैं, वो भाई जो परेशान होते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। भाई कुछ ही नहीं, आपके पास कम से कम एक बाइक तो होगी, उस बाइक में पेट्रोल भरा के कम से कम आप विजिट कर सकते हैं, एक साइड का दूसरी साइड का विजिट कर सकते हैं, दो पार्टियों में आपस में मिला सकते हैं। अगर वो पार्टियां आपस में बन गई तो इंशाल्लाह अजीज आपकी भी अच्छी रोजी, अच्छी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, हिम्मत ना हारें, हिम्मत करें, हिम्मत से ही सब कुछ बनता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो बेचारे थोड़े बहुत परेशान हैं, और अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे तो अपनी दुआओं में याद रखेंगे, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, मैं आपका दोस्त फौजी भाई उर्फ मकसूद अली खुश्क। अस्सलाम वालेकुम।